बेटा यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि हम कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसको चूँकि हम अगर एक स्टेटमेंट में लिखें तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जैसे हम मान लो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, तो हमारे पास बर्निंग ऑफ जो हमने सबसे पहले एक्टिविटी की थी बर्निंग ऑफ एमजी रिबन, तो उसको अगर हम लिखें कि वी आर टेकिंग मैग्नीशियम रिबन एंड बर्न इट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट हो गया। तो इसको लिखने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख लें मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, और ये गिव्स आउट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक तरीका हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन को बताने का, ठीक है। लेकिन ये भी क्योंकि थोड़ा लेंथी सा हो रहा है ना कि पूरा नाम लिखना पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? एक्चुअली इट्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बेटा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इट्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करें, उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमें आपको बहुत सारे सिंबल्स याद होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं, सोडियम के लिए Na लिखते हैं। तो इस तरीके से हम सिंबॉलिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट करें तो हमारे लिए इसको लिखना ईजी हो जाएगा, और मतलब बहुत ही छोटी जगह में हम एक बड़ा सा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर हमको ये लिखना हो, मतलब जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो, तो हम कैसे लिखेंगे कि Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। तो ये हमने क्या किया कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया है, इससे हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। तो ये एक इस केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब केमिकल इक्वेशन हुआ, जिसके थ्रू हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, सिंबल्स के फॉर्म में। और नेक्स्ट थिंग इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटा ऐसा नहीं, ये इसको हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन ये एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं है ना। Mg, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही है, तो इसीलिए इसको हम स्केलेटल बोलते हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि हम केमिस्ट्री में हर रिएक्शन को हमें बैलेंस करके लिखना होता है। तो हमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाई एंड हाउ, मतलब कि हमें क्या मतलब क्यों रिप्रेजेंट करना है और कैसे बैलेंस करना है चीज़ों को, मतलब क्यों ही बैलेंस करना है और कैसे बैलेंस करना है। सो पहला आंसर इज व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। पहला है, मान लो हमारे पास, जैसे अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जिसमें जिंक प्लस H2SO4 से मिलके ZnSO4 बनना था और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ठीक, ये रिएक्शन था। अभी हमने मान लो 2 किलो जिंक ले लिया है, 2 kg ऑफ जिंक, और उसमें हमने खाली 2 बूंद जो है 2 ड्रॉप ऑफ H2SO4 डाला है, 2 ड्रॉप ऑफ H2SO4। तो क्या बेटा पूरा जिंक रिएक्ट करके ZnSO4 बनाएगा? ऑब्वियसली नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, 2 किलो बहुत ज़्यादा हो गया, और उसमें से 2 ड्रॉप H2SO4 डालने, तो पूरा थोड़ा ना रिएक्ट कर जाएगा। तो हमें ये इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने अमाउंट का पहला रिएक्टेंट कितने अमाउंट के दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके, कितने अमाउंट का पहला रिएक्टेंट कितने अमाउंट के दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके जो है कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि एक अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अब जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पहले था उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमको क्या है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अभी जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है Mg प्लस O2 है, अब वो हम ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितनी है, 1 मोल है, मतलब ये हमारे पास है 8 16 9 32, ये 32 ग्राम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी खाली 16 ग्राम है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस हो गया कि मतलब 32 ग्राम था पहले, फिर वो जो रिमेनिंग 16 ग्राम कहाँ गया, है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे वायोलेट हो रहा है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम जो है कि एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बेटा ये जो बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपके बोर्ड्स में या जो स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूर आता है सभी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुली इन चीज़ों को सीखना है। पहला है यहाँ पे
ये जो बैलेंसिंग है एक्चुअली, इसको हम दो तरीके, अब चूँकि एनसीईआरटी में जो मेथड दिए हुए हैं बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है। जैसे एनसीईआरटी में पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल बेटा बहुत ही लेंदी मेथड है, और वो उसको आप एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप उस तरीके से कर नहीं पाओगे, ठीक है। वो बहुत ही लंबा आता है, काफ़ी टाइम लगता है, और उस मतलब बहुत ही थोड़ा आउटडेटेड मेथड है ना, उस मतलब वो फिर सही नहीं है। हिट एंड ट्रायल, अभी हम क्या करेंगे कि एक सब्सटेंस ले रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं कि मतलब पहले उसको बैलेंस किया, जैसे Fe+H2 है तो Fe3O4+H2, तो उसमें क्या होता है, पहले हम Fe को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन करेंगे, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। उसको थोड़ा हम मतलब एनसीईआरटी में दिया है तो आप देख सकते हो वहाँ से, कोई खास बहुत ज़्यादा नीड नहीं है उसकी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और ईजिली यू विल गेट दैट, ठीक है। तो हमारे पास पहला रिएक्शन है Fe+H2 गिव्स आउट Fe3O4+H2। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे Fe एक है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसके आगे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 Fe हो गया हमारे पास। अब दूसरी चीज़ हम ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन कर लेते हैं या ऑक्सीजन कर लेते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। ये ऑक्सीजन और आयरन हमारा बैलेंस हो गया है। अब हमारे पास बचा हाइड्रोजन खाली, तो ये हाइड्रोजन क्या है, 4 × 8, यहाँ पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है, खाली 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हम इसके आगे 4 लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको अब हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सेम दूसरा है, यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि CO+H2 गिव्स आउट CH3OH, ठीक है। तो CO+H2 गिव्स आउट CH3OH। इस रिएक्शन में हम देखते हैं पहले, सबसे पहले कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। ऑक्सीजन हम देखेंगे, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जो है बहुत ही अनबैलेंस है, मतलब यहाँ पे 3 एक 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब हमारा बैलेंस हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है। मतलब करना क्या है कि जिस एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट में हो उतने ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बेटा ये रिएक्शन आप सबको पता होगी, इट्स द फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधे अपना भोजन जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसकी बहुत अच्छे से डिटेलिंग आपको पढ़नी है आगे क्लासेस में, है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है। तो इसमें आप देखिए CO2+H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म ग्लूकोज, ये बेटा ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर रिलीज होता है, ठीक है। और तो इसको बैलेंस करेंगे, इसमें बेटा याद ही होगा सबको, मैं बता रहा हूँ। इधर देखो 6 कार्बन इधर है, तो हमारे पास 6 CO2 लगा लेंगे, और प्लस में यहाँ पे हम 12H2 लिखते हैं, ये 6O2 और 6H2 बनता है। अभी ये बैलेंस इक्वेशन हो गया कंप्लीटली कि ये 6CO2 प्लस 12H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट C6H12O, 6 प्लस 6O2 एंड 6H2। अभी क्या आप लोगों में से किसी के मन में ये नहीं आ रहा कि इधर 12H2 इधर 6H2, तो क्यों ही लिख रहे हैं कि इधर से 6 हटे, इधर से हटा ही दें, यहाँ पे 6H2 लिख लें। बेटा इसका बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है या फिर आप कहीं से ढूंढ सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको मुझे बताइए कि क्यों हमने ऐसा किया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज FeSO4 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2। मैंने फर्स्ट जो हम लोगों ने अभी सबसे पहले जब पढ़ा, तो चेंज इन कलर वाले, तो उसमें एग्जांपल मैंने आपको ही एग्जांपल दिया था कि FeSO4 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस H2। बेटा ये वाइट कलर का होता है, जब ये हाइड्रेटेड होता है तो लाइट ग्रीन कलर का होता है। बाद में जब हम इसको हीट करके यहाँ से वाटर रिमूव करते हैं तो वाइट कलर का होता है। हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये जो है ये ब्राउन कलर का होता है, और ये दोनों गैसेज होती हैं जो कि गैस के लिए हम ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में गैस बन रही है तो हम इसको ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रेसिपिटेट बनना है, प्रेसिपिटेट, तो उसको हम नीचे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो ये बन जाता है। अब इसमें बैलेंस्ड नहीं है, देखो इधर आयरन 2 इधर 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। बेटा अब इस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं 2 आयरन यहाँ है, 2 आयरन यहाँ है, 2 सल्फर यहाँ है, 2 सल्फर यहाँ भी हैं, और 3 2 5 और 3 8, 8 ऑक्सीजन है, 4 4 2 8 8, तो 8 ऑक्सीजन इधर हो चुके हैं। तो ये भी कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। ये नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि कंबस्शन ऑफ बायोगैस। CH4 इज एक्चुअली मीथेन। मीथेन को बेटा बायोगैस भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, बायोगैस बोलते हैं।
इसको हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनता है CO2। बेटा किसी भी हाइड्रोजन को अगर हाइड्रोकार्बन को सॉरी किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप कंप्लीटली बर्न करते हैं तो उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेगा, ठीक है, इट्स द फिक्स थिंग। तो जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2, हम बैलेंस कर लेते हैं बेटा। देखो इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, कार्बन बैलेंस। हम ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 1 3 ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन। हम कैसे बैलेंस करें? तो देखो अगर हम यहाँ पे 2H2 लिखते हैं तो इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर 2 है तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, पे 4 ऑक्सीजन हो गए। अब हम हाइड्रोजन से 2 दूनी 4 और इधर 4, मतलब ये कम्प्लीटली बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2, ठीक है बेटा। देखेंगे हमारे पास इधर क्या है, हम सबसे पहले Mn देखते हैं, तो Mn इधर भी एक ही है, बैलेंस है। फिर हम ऑक्सीजन का देखते हैं, तो ऑक्सीजन इधर एक ही है, इधर 2 है, तो अगर हम यहाँ पे तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास खाली एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो हम इधर 4 लिखेंगे, ठीक है। अब क्लोरीन 2 इधर है और 2 इधर, 4 और 4 क्लोरीन यहाँ पे, तो ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन हो चुका है। केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो मैंने आपको कई सारे एग्जांपल करके बताए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली जो होता है हम एक आइटम से शुरू करते हैं और चीज़ों को बैलेंस करते हुए चले जाते हैं, और कोफिशिएंट में ही चीज़ों को ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि HCl है तो HCl2 लिख दिए, या कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते, हमको कोफिशिएंट में ही चीज़ों को लिखना है, ठीक है। इट्स द बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए।